हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन। तो आप सभी को पता है मैं आप सभी के लिए इस चैनल पर यूट्यूब के लेसन प्लान लेके आई हूँ। तो मैं आपको सिमुलेटेड टीचिंग के लेसन प्लान करवा रही हूँ। तो मैंने आपको इससे पहले माइक्रो के लेसन प्लान कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको माइक्रो के बाद मैंने आपको मैक्रो के भी कुछ लेसन प्लान करवाए हैं। और आज मैं आपके लिए जो लेसन प्लान लेके आई हूँ वो है सिमुलेटेड टीचिंग का, जो कि एसएसटी का लेसन प्लान रहने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि सिमुलेटेड टीचिंग का एसएसटी का लेसन प्लान स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से बनाया जाता है। मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाली हूँ लेसन प्लान बनाने में। तो आप वीडियो में और भी देख सकते हो कि मैंने बहुत टाइप के लेसन प्लान बनाए हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आता है, फिर रोल नंबर रहता है, अनुक्रमांक, उसके बाद विषय रहता है हमारा सामाजिक विज्ञान, फिर उप विषय में कृषि आएगा और दिनांक आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और कक्षा जो है ये 10th क्लास का लेसन प्लान है तो कक्षा में 10वीं आएगा। उसके बाद निरीक्षिका का नाम जो है वो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फिर हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो अनुदेशनात्मक उद्देश्य रहता है। पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को पूरा करेंगे। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है। शिक्षण सहायक सामग्री जो होता है वो टीचिंग एड्स होता है। इसमें बताया जाता है टीचिंग एड्स में कि कौन कौन सी टीचिंग एड यूज़ करते हैं हम, जैसे श्यामपट्ट चौक वगैरह है, चार्ट वगैरह है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पूर्व अनुमानित ज्ञान रहेगा हमारा। फिर पूर्व ज्ञान परीक्षण नेक्स्ट स्टेप है। और पूर्व ज्ञान जो परीक्षण होता है इसे प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कहते हैं। इसमें प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट किया जाता है कि आपको पहले से इस विषय में कितना ज्ञान है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप उप विषय की उद्घोषणा आता है, जिसमें टीचर टॉपिक अनाउंसमेंट करता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। फिर जब हम उपविषय की उद्घोषणा करते हैं तो उसमें छात्र अध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते कहेगी कि आज हम कृषि के विषय में पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक अनाउंसमेंट। नेक्स्ट आता है शिक्षण बिंदु रहता है, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएँ, फिर छात्र क्रियाएँ, शिक्षण सामग्री और श्यामपट्ट कार्य रहता है। फिर हम कृषि के बारे में पढ़ा रहे तो हम कृषि को पहले एक्सप्लेन करेंगे कि कृषि क्या होता है। फिर हम ब्लैक बोर्ड पे उन पॉइंट्स को लिखेंगे जो कृषि के बारे में हमें पॉइंट्स आते हैं। जो टीचर कहेगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ब्लैक बोर्ड पे नोट करेगी। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में वही आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेगी। फिर प्रकार बताए जाएंगे कृषि के, जो कि 2 प्रकार है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। हमारे कृषि की 2 प्रकार है। फिर चार्ट के माध्यम से भी जो निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि है उसको प्रस्तुत किया गया है, कृषि के प्रकारों को। आपको क्लियर दिख रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसमें भी सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, श्यामपट्ट लेखन और शिक्षण सहायक सामग्री रहेगा, जिसमें कि निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि को एक्सप्लेन किया गया है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिख रही होगी कि क्या एक्सप्लेन करा गया है निर्वाह कृषि के बारे में और वाणिज्य कृषि के बारे में क्या क्या बताया गया है। स्टूडेंट वाले कॉलम में जो स्टूडेंट के आंसर्स है वो बताए गए हैं स्टूडेंट वाले कॉलम में, और ब्लैक बोर्ड वाले में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वैसे ही जैसे पिछली बार बताया मैंने आपको कि ब्लैक बोर्ड वाले पॉइंट्स कौन से होते हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, श्यामपट्ट लेखन और शिक्षण सहायक सामग्री रहता है। फिर हिमाचल प्रदेश में कोई एक वाणिज्य फसल का उदाहरण दो। हाँ, फिर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद ऋतु के आधार पर जो है वो फसल को 3 वर्षों में बांटा गया है, वर्गों में, जिसमें रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के बारे में जो है वो बताया गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ है, छात्र क्रियाएँ, फिर श्यामपट्ट लेखन और शिक्षण सहायक सामग्री है। फिर खरीफ फसल जो है और जायद फसल जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है। रबी फसल के एग्जाम्पल दिए गए हैं, मटर है, चना है, गेहूँ है, रबी फसल है। खरीफ फसल जो है वो चावल और बाजरा है। जायद फसल वगैरह खीरा, तरबूज, खरबूजा वगैरह होता है। हाँ, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। एंड हम नेक्स्ट लास्ट पेज पे आते हैं। इसमें पुनरावृत्ति रहेगा। पाठ के अंत में छात्र अध्यापिका जो है वो पुनरावृत्ति करने हेतु कहेगी कि आज हमने कृषि व उसके प्रकारों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ा। फिर मूल्यांकन होता है लास्ट में कि बच्चों ने क्या क्या अच्छे से पढ़ा, तो उसके बारे में मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चों का कितना ध्यान क्लास में था। उसके बाद जो गृह कार्य रहता है, लास्ट स्टेप रहता है
ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करो, ये होमवर्क दिया गया है। और खरीफ फसल और रबी फसल के उदाहरण लिखें, ये जो है क्या है, होमवर्क दिया गया है बच्चों को। और तो इसी के साथ हमारा जो लेसन प्लान है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।